आज से 4 दिन पहले 106 कमरे लाहौर के एक होटल के अंदर बुक थे। हमजा शहबाज की तरफ से 106 कमरे बुक थे। कौन सी वही हुई थी? कहां से इदराक हुआ कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है और कोई हनेर है कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन हो रहा है इस वक्त बेहतरीन काबिल दाद काबिल सताइश किस्म की धांधली हो रही है। रात को इन्होंने दोबारा एटम बॉम्ब गिराया है पेट्रोलियम मसनूआत का। लोग इस वक्त चीख चीख के कह रहे हैं कि 400 रुपए लीटर आंसू और 800 रुपए किलो गम। शहबाज जी बताओ कहाँ पे जाएं हम? यार कितने थे साल है लो। मैंने भी ये सोचा है कि अब मैं अपने हलके के अंदर किसी गाड़ी में नहीं कोई खोता गाड़ी लूं, उस खोता गाड़ी में जनाब मूव किया करूं, क्योंकि पेट्रोल जनाब बारे में नहीं रहा। आज उसी की वजारत आला को बरकरार रखने का नतीजा है कि मेरे इस स्टॉक करने के पीछे सैकड़ों पुलिस के एहलकार असेंबली के अंदर आ चुके हैं। पहले भी इन्होंने गुंडागर्दी बदमाशी करवाई। दुनिया की तारीख में कभी किसी असेंबली सेनेट के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हुई। जिनको आप वीआईपी का दर्जा आइन के अंदर देते हैं वो पार्लियामेंटेरियन है। तो पार्लियामेंटेरियन की दुर्गत बनाने के लिए अदालत आलिया ने कल के फैसले में उन 5 मेंबरान को इस वोटिंग प्रोसेस के अंदर शामिल ना करने का फैसला दिया। हमारी पहली एप्रीहेंशन ये है कि वो 5 मेंबर भी इस सूबाई असेंबली के मेंबर हैं और उनका राइट है कि वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल हों। कि दोस्त मोहम्मद मजारी साहब एज आ डिप्टी स्पीकर वो पार्शल हैं, वो न्यूट्रल नहीं है। उन्हीं की वजह से तो सारे का सारा जना ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ था। उन्हीं की वजह से तो जनाब पंजाब असेंबली की तारीख में कलंक का टिक्का जो है वो सारों के माथे पे लगा। जो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद जो कुछ भी हुआ अंदर, और फिर उनके हवाले से इसी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। उनकी सुपरविजन में हो या वो एज अ प्रिजाइडिंग अफसर ये इजलास कंडक्ट ना करें, बल्कि पैनल ऑफ चेयरमैन वो इजलास कंडक्ट करें। कि आपने 24 घंटों के अंदर फैसला दे दिया। प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड वो पीटीआई को मैसर नहीं हुई। और सबसे ब्रेकिंग बात जो आज की इस मीडिया टॉक में मैं आपके सामने करूंगा, 106 का हिंसा है। वो 106 क्या है? आज से 4 दिन पहले 106 कमरे लाहौर के एक होटल के अंदर बुक थे। आज से 4 दिन पहले, बल्कि 5 या 6 दिन पहले लाहौर के एक होटल में नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज की तरफ से 106 कमरे बुक थे। अब आप ये बताएं कि इनको कौन सी वही हुई थी? कहां से इदराक हुआ कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है और उन्होंने अपने तौर पे पेशकदमी करते हुए प्रीएम्प्टिव मेजर यूज करते हुए उन्होंने 106 कमरे बुक कराए हुए हैं। ये एक सवालिया निशान है। और आज की मीडिया टॉक का याना बुनियादी नुक्ता ये है कि ये 106 कमरे क्यों बुक थे। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से अपनी तैयारी रखी हुई थी। अब हमें 24 घंटों के अंदर कहा जाता है जी कि आप अपनी गिनती पूरी करें। हमारे 6 से 7 बंदे हज पे गए हुए हैं, कुछ बंदे बाहर हैं। और वैसे भी 24 घंटे के अंदर रहीम यार खान से लेके अटक तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा इशू है। कहने को तो पहुंच सकते हैं, लेकिन वो भी किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई इशू हो सकता है। किसी का कोई बीमारी है, कोई देर है, कोई सवेर है, कोई हनेर है। तो ये जो प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और जो 106 कमरे हैं, मैं बार बार 106 कमरा दोहराऊंगा कि 4 से 5 दिन पहले लाहौर के एक होटल के 106 कमरे क्यों बुक थे? वहां पर इनके एमपीए क्यों मौजूद थे? सारे के सारे। तो जनाब इस फैसले के हवाले से हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट। हेयरिंग इस वक्त हो रही है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दाद रसी करेगी। सबसे बेहतरीन जो पिक्चर बनती है इस पंजाब के इस पूरे क्राइसिस को ख़त्म करने के हवाले से, 17 जुलाई का इलेक्शन हो ज़िमनी। उस 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद पंजाब असेंबली का हाउस पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाए। जब सारा हाउस कंप्लीट हो जाए उस वक्त तक हज भी हो चुका होगा, लोग भी वापस आ जाएंगे। तो जनाब तसल्ली से ये वजारत आला का इलेक्शन हो, जो अगला फिर उसके बाद ये 1 साल या 1.25 साल इस असम्बली का है, एक नीट एंड क्लीन तरीके से जो है वो ये टेन्योर पूरा हो। तो ये ज़ाती एक मेरी राय है कि इसको 17 जुलाई के बाद पूरा हाउस पूरा होने के बाद और हाउस के सारे मेंबरान को वोट का राइट मिलने के बाद जब ये इलेक्शन होगा तो फिर दोनों तरफ से कोई उंगली नहीं उठेगी। कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन हो रहा है इस वक्त बेहतरीन काबिल दाद काबिल सताइश किस्म की धांधली हो रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर हिट और सुपर फिट किस्म की जनाब धांधली हमजा शहबाज साहब की क़यादत में हो रही है। और हमारी जो चौथी एप्रीहेंशन थी कल के फैसले के हवाले से जो हम सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं कि हमजा शहबाज की कम अज़ कम वजारत आला को क्यों बरकरार रखा गया है। आज उसी की वजारत आला को बरकरार रखने का नतीजा है कि मेरे इस टॉक करने के पीछे सैकड़ों
पुलिस के एहलकार असम्बली के अंदर आ चुके हैं। पहले भी इन्होंने गुंडागर्दी बदमाशी करवाई। दुनिया की तारीख में कभी किसी असम्बली सेनेट के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हुई। हर सेनेट और असम्बली का अपना सार्जेंट एट आर्म्स मौजूद है। उसके सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो पुलिस के बराबर की अथॉरिटी और दर्जा रखते हैं। उनके ज़रिए से हर चीज़ कंट्रोल होती है। तो जनाब आज फिर सैकड़ों पुलिस वाले मौजूद हैं। आप सहाफ़ी भी देख रहे हैं, आपके कैमरे भी दिखा रहे हैं, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब है कि आप दोबारा पाकिस्तान के सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ जो पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर सबसे रिस्पेक्टेबल, जिनको आप VIP का दर्जा आइन के अंदर देते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन है। तो पार्लियामेंटेरियन की दुर्गत बनाने के लिए और पार्लियामेंटेरियन को इस अंदाज से ट्रीट करने के लिए पुलिस अंदर मौजूद है। आप बताएं ये कौन सी इज्जत और कौन सा वकार है? इस पर भी अदालत को नोटिस लेना चाहिए। और हमजा शहबाज क्योंकि इस वक्त वज़ीर आला है, तो उसकी वजह से ये वाली लाकानूनियत और गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत जो है वो इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर माहौल बन रहा है। इनको बाहर होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है हमारे सर आंखों पे। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट करती है या उसमें अमेंड करती है, अमेंड करके जो फैसला देगी, हम उसके बाद राइट रखेंगे कि हम उसके मुताबिक पीसफुली, हम उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। हम कोई नून लीग वाले नहीं हैं, हम तहरीक इंसाफ से हमारा ताल्लुक़ है। हम पीसफुली फैसला करेंगे कि हमने बाइकआउट करना है कि नहीं करना है, लेकिन हम उसकी रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। ये पुलिस फोर्स अंदर बुलाने की क्या ज़रूरत थी जो इस वक्त सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है? ये पाकिस्तान की और पंजाब की जमहूरियत पे दोबारा कलंक का टिक्का और स्याह दबा ये हमजा शहबाज की इस वक्त की जो वजारत आला है उसकी वजह से ये दोबारा लग रहा है। देखिए, अगर 17 जुलाई के बाद इलेक्शन होगा, 17 जुलाई के इलेक्शन में हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी मर्जी ये धांधली कर लें, इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी PTI। रात को इन्होंने दोबारा एटम बॉम्ब गिराया है पेट्रोलियम मसनूआत का। लोग इस वक्त चीख चीख के कह रहे हैं, चेरी ब्लॉसम को मुखातिब करके, कि 400 रुपये लीटर आंसू और 800 रुपये किलो गम। शहबाज जी बताओ कहाँ पे जाएं हम? ये इस वक्त जनाब आवाम पाकिस्तान की चीख चीख के कह रही है। इनको हया ही नहीं आ रही, शर्म ही नहीं आ रही। यार कितने थे साल है, लो कितना इस मुल्क की आवाम का खून निचोड़ोगे? रात को इन्होंने जो किया है, और फिर अगली 15 दिन बाद फिर आपके 15 रुपये महंगी हो रही है। फिर 15 दिन बाद आपके 1 अगस्त को फिर 15 रुपये में शुरुआत महंगी हो रही है। अपने आप को रिलीफ, आवाम को तकलीफ। जनाबे वाला इन्होंने 1100 अरब रुपया अपना माफ़ करवा लिया और 117 मुकदमात से अपने आप को रिलीफ दिलवा दिया नैब तरमीमी बिल के ज़रिए से। और आवाम का खून और आवाम का तेल निचोड़ने लगे हुए हैं। हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं और उसके साथ तमाम की तमाम खाने पीने, रहने सहने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने की हर चीज़ जो गरीब मिडिल क्लास आवाम, हत्ता के रिच क्लास, उसके घर का किचन नहीं चल रहा। मैंने भी ये सोचा है कि अब मैं अपने हलके के अंदर किसी गाड़ी में नहीं, कोई खोता गाड़ी लूँ, उस खोता गाड़ी में जनाब मूव किया करूँ, क्योंकि पेट्रोल जनाब बारे में नहीं रहा। इनका जो स्टैंस है ना, जैसे भेंगे की दो आंखें नहीं ना मिलती, इनके स्टैंस आपस में नहीं मिलता। वफाकी काबीना जब होती है तो उसका जब बयानिया आता है तो उसमें लिखा जाता है जी कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे का IMF से कोई लेना देना नहीं है। जब वो गोएबल्स और मैकावली और चांकी आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जनाब नहीं जी नहीं, वो PTI मुआहिदा करके गई है, उसकी वजह से है। अब कल मज़ेदार बात सुने, कल कहते हैं जी इन्होंने मुआहिदा तोड़ा, साथ ही कहते हैं जी कि IMF के साथ मुआहिदा था तो जनाब ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। किसी IMF से अभी इनका मुआहिदा ही नहीं हुआ। IMF अभी तक इन पे एतबार नहीं कर रही पैसा देने पे, और अगस्त के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते तक मेरी जो शुनीद है कि $90 करोड़ जो सिर्फ मिलना है, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है। तो जनाब वो इनको देने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इनसे निगोसिएशन चल रही है, उस पर एक शर्त रखी है कि एक एंटी करप्शन का एक ऐसा फोरम बनाया जाए कि जो 90 करोड़ पे हमने देना है, जो उसके ऊपर नज़र रखे, क्योंकि IMF को भी एतबार नहीं है कि ये चोर, लुटेरे और नौसरबाज हैं। इनके ऊपर पहले सैकड़ों केसेस हैं चोरी के, डकैती के, मनी लॉन्ड्रिंग के। ये सारा पैसा लूट के दुबई, अमेरिका और लंदन ले जाएंगे। उन्होंने शर्त रखी हुई है कि ये $90 करोड़ उस वक्त मिलेगा जब आप कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म और एक ऐसा अदारा, एक ऐसी मशीनरी बनाएंगे कि जो इस $90 करोड़ के स्पेंड होने के ऊपर नज़र रखेगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब 100% PTI के कैंडिडेट हैं और इस पूरे इलेक्शन के अंदर वही कैंडिडेट हैं। मोहसिन बिलाल साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी।